देश में कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेज हो चुका है। दुनिया के 50 देश और भारत के 5 राज्यों में वेरिएंट पहुंच चुका है, लेकिन इस वेरिएंट को लेकर आई एक ताजा रिपोर्ट से राहत की खबर मिली है। वो खबर क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अफ्रीका से शुरू हुआ ये वेरिएंट दुनिया के 50 देशों में दस्तक दे चुका है। भारत के भी 5 राज्यों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। महज 5 दिनों के अंदर देश में ओमिक्रॉन के 23 मरीज मिल चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें कई सवालों के जवाब छिपे हैं। जैसे क्या ओमिक्रॉन अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है? क्या कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकता है ओमिक्रॉन? कोरोना का ये नया वेरिएंट कितनी तेजी से फैलता है? क्या कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर से भी भयावह होगी? दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि कोरोना वायरस का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी तेजी से संक्रमण फैला सकता है। ये सच है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से लोगों को बीमार कर सकता है, लेकिन रिसर्च ये भी कहती है कि ये उतना घातक नहीं जितना कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वेरिएंट से पीड़ित लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की दर उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है। मतलब लोग संक्रमित जरूर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित अब तक जितने भी मरीज मिले हैं, उनमें से किसी की भी मौत नहीं हुई है। शुरुआती रिसर्च के आधार पर ओमिक्रॉन वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम घातक माना जा रहा है, लेकिन इसके बारे में पक्के तौर पर आने वाले दिनों में बनने वाले हालात को देखकर ही कुछ कहा जा सकेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए देश भर में अलर्ट की स्थिति बन गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों के साथ ही देश के अन्य शहरों में भी कोरोना की टेस्टिंग तेज कर दी गई है। अस्पतालों में अलग से वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। साफ है कि कोरोना का खतरा खत्म होने के पहले ही दोबारा लौट आया है। सरकार और प्रशासन की ओर से इसके संक्रमण पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इस बीमारी से बचना है तो हर व्यक्ति को खुद भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ऐसा करके ही इस घातक बीमारी से बचा जा सकता है।